Recording in progress. पीपीएस 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट बेटा? नहीं, नो तो बोलना ही नहीं है, जिसका डाउट है सिर्फ वो बोलेगा, बाकी चुप रहेंगे। ओके, पीपीएस 1 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं। अभी रुक जा बेटा, 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। ठीक है बेटा, 2 मिनट दे बस। मैट्रिक्स ए गिवन है बेटा 2 - 1 3 2। बेटा कुछ पेपर चेक होने बाकी हैं, फ्राइडे तक रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आज 10th का दे दिया मैंने, दोनों का इकट्ठे हुआ था तो थोड़ा चेकिंग बर्डन आ गया। पहले 10th का दिया मैंने, उन्हें बड़ा मजा आता है अपने मार्क्स सुनने में। तुम्हारे तो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है लाइफ की। नहीं खत्म नहीं हो चुकी। मैंने आप बच्चों से 12th वाले से पूछो सर मार्क्स, कोई नहीं सर टेक योर टाइम, नहीं भी दोगे चलेगा, ठीक है। नहीं 10th वाले होते हैं रोज पूछते हैं सर मेरे नंबर कितने आए, है ना, तो उनको पहले साफ साफ किया मैंने, अरे ये तो मैंने 25-30 लोग हैं रोज मैसेज करते हैं, मैंने इनका ही पहले करो यार खत्म, ठीक है। नहीं मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, और आपको डिटरमिनेंट निकालना है किसका? 3a²। किसका? 3a² - 2b। तो बेटा एक काम करो ना, पहले इसको अरेंज करो फिर निकालेंगे। पहले तो a² बताओ आप कितना आएगा। आपने निकाला हुआ है 1 - 4। भाई मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको? 2 - 1 3 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 - 1 3 2 से। याद करो कैसे करते थे, रो को करते थे किससे? हाँ कैसे करते थे, पहला एलिमेंट पहले से 2 2 जा, ऐसे ही करते थे ना दोस्तों, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ सेकंड वाला। 2 2 जा 4, और उसके बाद कितना बेटा? -3, फिर -2 और फिर -2, फिर आप कौन सा रो पकड़ेंगे? सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम। कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा -3 और +4, करेक्ट। तो आपका होपफुली a² का आंसर आया होगा 1 -4 12 and 1, करेक्ट बेटा। बस तो ये अरेंज कर लो, बस आ जाओ। क्या मांगा आपने? 3a², a² मुझे मिल गया। 1 -4 12 and 1 -2b, b कौन है? b भी है मेरे पास, b है बच्चों 0 4 -1 7। इसका क्या लेना है मुझे? डिटर्मिनेंट। पहले सॉल्व तो करके स्क्वायर मैट्रिक्स तो दो मुझे। 3 - 12 36 3, और 2 से मल्टीप्लाई किया 0 8, ये -4 होगा ना, तो -8 है ये, और -2 and 14। आफ्टर दैट बच्चे इन दोनों को करो -3 - 0 3, और -12 और +8 -4, 36 + 2 और 3 और -14 -11। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बच्चे। तो -33 प्लस कितना? 38 4 है ना, तो 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12 और 3 152। तो 12 में से 3 गए 9, और 14 - 3 11। ये क्या बात कर रहे हो? आंसर 727 है। अच्छा तुम्हारा कितना है? किसी का ठीक आ रहा है 727? क्या कह रहे हो बेटा? वो 8 है। बेटा यहां तक तो ये माइनस ही आ रहा है, -4 हो गया, ये -4 है। मैंने माइनस से नहीं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा अंदर। -8 सही है यहां तक। ये बोलो -12 माइनस +8 कितना हो गया? -4 सही है। नहीं वो ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, बट मिस्टेक हमें तो ट्रेस हो। पहले तो a² कंफर्म करो, ये सही है?
ए स्क्वायर कंफर्म करो पहले तो। 1 माइनस 4 और 12 1, उसके बाद 3 इंटू में हाँ यही गड़बड़, सही है यही गड़बड़ है, वो मैं उसको ए स्क्वायर समझ के लिखे जा रहा हूँ। ठीक है सही कह रहे हो आप ना, 0 4 माइनस 1 7, तो ये आएगा तुम्हारा 8 और ये आएगा तुम्हारा -20। अब -20 के बाद तो ये डेटा ही बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, -33 ये हो गया और +7 60 और उसके बाद 33 सब्ट्रैक्ट कर लो 7। ठीक है जी, किसका डाउट है ये, आ गया समझ में? हाँ अभी आ रहे हैं बेटा, अभी आ रहे हैं। अभी पीपीएस 1 क्वेश्चन नंबर 3 में को डाउट, सेकेंड पार्ट। दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए मैट्रिसेस नहीं, दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, 2 sin x माइनस 1 1 और sin x, 3 0 -4 sin x। x जो है वो क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, 0 से कितना π/2। तो बच्चों आपको सॉल्व फॉर x करना था, तो इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 2 sin स्क्वायर x और +1, ठीक है, इक्वल टू 3 sin x और 0, तो 2 sin स्क्वायर x -3 sin x +1 इक्वल टू कितना, इसकी मिडिल टर्म कर लो, ये अपना -3 को स्प्लिट कर लो, -2 sin x -sin x +1 इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ गया, 2 sin x कॉमन आ गया, तो sin x -1 -1 कॉमन आ गया, तो sin x -1 इक्वल टू 0। तो इधर sin x -1 और दूसरा कौन बेटा, 2 sin x -1, ये फैक्टर्स हो गए इसके। अब या तो sin x 1 आएगा, नहीं तो sin x 1/2 आएगा। 1 कब आएगा, 90 पे, यानी कि π/2 पे, और हाफ कब आता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। लेकिन मुझे आंसर कौन से में लेना है, ब्रांच में। मेरा जो ब्रांच गिवन है वो 0 से π/2 है, वो भी क्लोज, तो 0 से π/2 यानी 0 से 90, 0 से 90 में दोनों आएंगे, मैच हो रहा होगा पक्का आंसर। हिट एंड ट्रायल क्या चीज होती है भाई, है? तो क्लास 10th पास आउट है, टेबल याद नहीं तेरे को है? चलो कोई बात नहीं, हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया सही, हाँ बस ठीक है, निकलना सही है। अगला बताओ भाई, थर्ड क्वेश्चन में और कोई डाउट, फोर्थ में, अच्छा फोर्थ तो कोई है ही नहीं। पीपीएस 2 में आ जाओ, पीपीएस 2 फर्स्ट का ए पार्ट, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट वैल्यू, नहीं मैच नहीं हो रही, फर्स्ट रो से दिक्कत है, फर्स्ट रो से मिसमैच हो रही है, अभी बता देते हैं। वैसे डिटरमिनेंट की डेफिनेशन को चैलेंज कर रहा है तू, वो तो कहीं से भी निकालो तो सेम आएगी ना बेटा, ऐसा नहीं है, कोई सिली मिस्टेक कर रहा है और कुछ नहीं है। 2 4 1 8 5 2 -1 3 7, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये रो हाइड हो गई, ये कॉलम हाइड हो गया। 5 7 से 35, 35 - 6 बोल कितना होता है, जितना लिखेगा उतनी मिस्टेक करेगा, मैं बता रहा हूं तुझे मैं। इसकी डिटरमिनेंट की खास बात है वैल्यू के अंदर, जितना ड्रामा करोगे ना लिखने का उतनी मुसीबत में आओगे, और जितना मन में जज कर लोगे डायरेक्ट हो जाएगा। ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, 7 5 से 35, 35 - 6 कितना 29, नेक्स्ट -4, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, 8 × 7 बोलो, और -2, एक्चुअली -2 उसमें प्लस हो जाएगा, 56 + 2 58, नेक्स्ट +1, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, 8 3 से 24 +5 इसलिए क्योंकि ये खुद माइनस आने वाला है, ये साइन अपोजिट होता है ना इसका हमेशा, तो कितना हो गया 8 24 + 5 29, 29 2 = 58, और ये आ गया 232 + 29,
9 और 8 17, 5 और 2 7 और 1 8, 87, माइनस 2 32, फिर 12 में से 7 गया, 5 और 22 में से 8 गया, 14 145। चेक करो आंसर। हाँ माइनस में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। वो कोई प्रिंट सिली मिस्टेक कर रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, पीपीएस 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में और कोई डाउट? 2 में, 3 में, 3 में। देखो बच्चों, ये क्लियरली कहा गया कि 1 माइनस 2 और 5, 2a और माइनस 1 0, 4 और 2a का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 86 है। ये तो कहा गया आपको। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, तो उसके लिए तो डिटरमिनेंट खोलना पड़ेगा। प्लस माइनस प्लस, एज आई अर्लियर मेंशन, कम लिखो, टू द पॉइंट लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे उतने चांसेस हैं लिखते लिखाते मिस्टेक करोगे। अब ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, बोलो कितना आएगा? 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर प्लस 4। 2a स्क्वायर प्लस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्सटर्नल एलिमेंट कौन था? 1। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट कितना आ गया? 4a, और ये 0, तो हमें 4a को मल्टीप्लाई करना है, एक्सटर्नल एलिमेंट प्लस 2। वेरी गुड, प्लस 2। नेक्स्ट, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 2 4 जा 8 माइनस 0, तो क्या बचा? 8। 8 को मल्टीप्लाई करना है एक्सटर्नल एलिमेंट, और इक्वल टू क्या गिवन है? तो 2a स्क्वायर प्लस 4, 4 2 जा 8a, और 8 5 जा 40 माइनस 86 इक्वल टू 0, विच मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 8a, 4 और 40, तो माइनस 86 और प्लस 44, 6 में से 4 गया 2, और 4 में 8 4 42 हो गया ना, ये वो भी माइनस में। सारी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, मिडिल टर्म कर लो उसके बाद, अगर होती हो तो, नहीं होती हो तो न ऐसी हो जाएगी ना। ए की वैल्यू यहां तो 7 आएगी, या ए की वैल्यू -7 आएगी, नहीं तो 3 आएगी। ठीक है, ए -7 या 3। ठीक है भाई, मैच करो आंसर। सम करना है वैल्यूज ऑफ ए का, तो -7 और +3 का सम -4। -4 पीछे आंसर होना चाहिए। पीपीएस 2 में और कोई डाउट? पीपीएस 2 के हॉट्स में क्या दिया था होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने खुद कराया होगा, पक्की बात है। थर्ड वाला नहीं, मैंने होमवर्क दिया था ये, तो पंगे क्यों ले रहे हो? इसको कराने के लिए पहले बॉक्स पढ़ाना पड़ेगा। मैं कराऊंगा ना, मैं आई विल टेक हॉट, एक क्लास लूंगा, चिंता नहीं करो। मैं मैं क्या इकट्ठे कर रहा हूं पता तुझे? मैं कंटेंट इकट्ठे कर रहा हूं। मैं किसी को बुलाऊं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बिठाऊं तो सही उसको बिठा के, पता लगा आधे घंटे में सारे हॉट्स खत्म हो गए। ठीक है, नहीं ये एग्जाम में रेयरली आने वाली चीजें होती हैं, बट इसका पता हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है ना। फिर आप कहते हैं कि अच्छा आपको हमसे क्या ही कोई पूछ लेगा, हमें तो उससे ज्यादा आता है। ठीक है, नहीं अगर आप फ्राइडे वाली क्लास अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 करने में भी केपेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखा हॉट्स का कौन सा है? फिर आ गया ना, देखो लॉग घूम फिर गए। तो हम पढ़ाते, तो मैं फ्राइडे पकड़ के लॉग पढ़ाते हैं सबको पहले तो। ठीक है, चले। पीपीएस 3 कोई होमवर्क नहीं दिया था मैंने, मुझे बताइए, ऑनगोइंग एक्सरसाइज अभी। हाँ मुझे पता है दिया था। चलो बोलो डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? 2 में? अभी बताते हैं बेटा। पीपीएस 3 में वैसे तो बड़ा लिमिटेड सा होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का सी पार्ट ऐसा होता है दोस्त, 2 टाइम्स ऑफ I10। तो प्रॉपर्टी पहले तो अपने को पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है याद है? लैम्डा टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पूछोगे, लैम्डा की पावर n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डन। तो इसका अंदर 2 टू द पावर 10, रीजन बीइंग तुम यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 10/10 बोल रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? I10 एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हैं? 1 है, और ये 10/10 में है। किसमें है ये? 10/10
10 में है। तो आंसर बोलो बेटा, 2 की पावर 10 डिटर्मिनेंट ऑफ I10। तो 2 की पावर 10 होता है 1024 और I10 यानी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है? 1 ही होता है बेटा। क्या होता है? आंसर 1024 आएगा। ठीक है, शायद मैंने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं, इसीलिए शायद ही डाउट आया। मैं बताता हूं, मुझे पक्की बात है डाउट आया तो मतलब तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता थी। रुको रुको रुको, एक प्रॉपर्टी अपडेट करो पहले तुम। हाँ भाई, ये क्या है? पहले प्रॉपर्टी अपडेट करो भाई एक। पक्की बात है, ये नहीं पढ़ाई मैंने तुम्हें, अदरवाइज डाउट आ ही नहीं सकता था। बताना भाई इसका डिटर्मिनेंट। 2 3 जा 6 माइनस 6 5 जा वैल्यू बोलो। वेरी गुड, ये आता है ना। तो चलो अब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ। 2 3 रेस 0 बोलो डिटर्मिनेंट। आंसर। कितने लोगों को ये फील हुआ कि सर ने डिटर्मिनेंट जब निकाला तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन ही 6 होता है? चेक करो। सो इसका मतलब अगर मैं साइज को बड़ा कर दूं, मैं 3/3 में चला जाता हूं। जिस बच्चे ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन देखी है उसको तो पता है आंसर क्या है। 2 3 जा 6 6 5 जा 30, आंसर उसको पता है 30 आने वाला है। बाकी जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, वेट करो। हाँ जी बोलो डिटर्मिनेंट। तो 2 टाइम्स में ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 3 5 जा 15 इंटू 15 माइनस 0। बाकी जब बाहर ही 0 है, नहीं क्यों भाई अमन, जब बाहर ही 0 है तो अंदर से क्या ही फर्क पड़ता है क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई तो 0 से होगा वो। और जब इसकी बात करेगा तो बाहर ही 0 है, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है वो छोड़ो, ये पकड़ो कि ये 0 है बाहर, है ना। तो रेस्ट क्या आने वाले हैं बोलो बाय डिफॉल्ट? आंसर बोलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, कैसी है, तो डिटरमिनेंट निकालना और आसान है। तो लिखो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखो। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, D1 D2 D3 डॉट 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 DN, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? एनीवन? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज द राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ diagonal elements, in yours case D1 डॉट D2 डॉट D3 डॉट 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 DN, ये आपका आंसर। हाँ भाई, इस हिसाब से यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? I2 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 1 मतलब 1 इंटू 1 1 ही होगा ना। I3 की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? आया समझ में? शायद इस रीजन से डाउट था आपका, आपको शायद I10 नहीं पता था। I10 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10/10 व्हिच इज सपोज टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो सबसे आसान चीज है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट? चले लेट्स कंटिन्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ जी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा रखी है बोलो? डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। नहीं, एक बार अपनी कॉपी चेक करना कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। लिखवाया नहीं लिखवाया मैंने आपको? लिखवा दिया ना। लेट मी रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं देख लूं जरा मेरी प्रॉपर्टीज। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक, इसको 1 बाय 1 चेक कर लेना। हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ा दी, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। और हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ा दी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए का मतलब लैम्डा की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर n इज स्क्वायर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। और इसके अलावा वो तो बता ही दिया कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर सेम रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के
को कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सम जीरो प्रोड्यूस होता है, ये बता दिया ना। ठीक है, इसका तो तुम्हारी कॉपी में पहुंच गई 5 प्रॉपर्टीज, कितनी? 5वीं है बेटा। ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी है, ये भी नोट कर लो अच्छे से। ऐसे लिस्ट बनाएंगे ना तो प्रॉपर्टीज बहुत हैं, अराउंड 15-20 प्रॉपर्टीज हैं, और वो डिलीटेड है कोर्स से, क्या है, बट इतना करो, ये मिनिमम तो जानना चाहिए आपको इसके बारे में। ठीक है, ये तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती है, समझे? चला जाए आगे भाई। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर आज के बाद तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा भारी पड़ता हो, जो कहते हैं कि सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, इवन आई एग्री यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब तो है ही, और ऐसे में मैं तुम्हें बोलूं ना, मुझे ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट चाहिए, किसका चाहिए? तो आप मल्टीप्लिकेशन बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। आप एक काम कीजिए, पहले डिटरमिनेंट निकाल लो और बाद में क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। हो गया बाईपास तुम्हारा। इसी के साथ एक नोट है कि अगर आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब इन शॉर्ट आपने इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये होगा, क्यों भाई? मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो, ए इंटू ए अपने आप में क्या चीज होती है? ए स्क्वायर। तो कितने लोगों को समझ में आया कि सर क्या बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे इसका दो तरीके से निकाल सकते थे। बताओ इसके दो तरीके कौन से हैं? एक, आप पहले ए को बी से क्या कर लो, मल्टीप्लाई। जब नया मैट्रिक्स आ जाए तो उसका क्या ले लेना, डिटरमिनेंट। और दूसरा, भाड़ में गया, इसको छोड़ो, सबसे पहले इनके डिटरमिनेंट ले लेते, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहां क्या हो रहा है, यहां आपको मैंने पूछा कि ए की पावर एन का डिटरमिनेंट चाहिए, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए एन स्क्वायर है, मान लीजिए एन क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, आप ए स्क्वायर निकाल लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और उससे जो नई मैट्रिक्स आई उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते रहना बैठ के। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, बाद में क्या कर लो, स्क्वायर पावर कर लो। कहने का मतलब है, राइट? कोई डाउट? बेटा सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई? हाँ सारी खत्म हो गई। ठीक है, कॉपी करो इसको, मैं क्वेश्चन कराता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 अच्छे से कॉपी करो, और ये दो क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ क्लास के अंदर, रेस्ट होमवर्क आएंगे तुम्हारे। ये दो क्वेश्चन कौन से कौन? फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट का सी पार्ट, एंड इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ये दो करके दिखाओ, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसके बाद। रेस्ट क्वेश्चन सारे होमवर्क। जिन बच्चों के मैट्रिसेस के टेस्ट के अंदर 50% से नंबर कम आएंगे, वो अपनी होमवर्क कॉपी के साथ पेरेंट से, इनके साथ मीटिंग होगी। सो मेक श्योर कि आप होमवर्क करें अच्छे से, क्योंकि मुझे क्या रिजल्ट नहीं, अच्छा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा रिजल्ट। ज्यादा नहीं, 10-12 पेपर बचे हैं, बाकी सब चेक हो चुके हैं। सोच, ढंग से सोच, गलत सोच रहा है। ये क्या चीज होती है, करते बाद। स्क्वायर था रोहित, स्क्वायर था या क्यूब था? ए क्यूब इक्वल टू 125, सही है, मुझे लगा स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 25 होता तो ए प्लस माइनस 5 होता, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का भी स्क्वायर 25 होता है। बट क्यूब है तो तेरा आंसर सही है। चले जाए भाई, लगा लो पहले, दिमाग लगा लो अपना ना, मैं बाद में कराता हूँ। मैं करा रहा हूं तुमको, चिंता मत करो, पहले अपनी अपने से कर लो, जो हो जाएगा।
अभी देख लेते हैं। ए क्यूब की वैल्यू तुम्हें 120, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब दे रखा है, तो 3, इसका क्या मतलब हो गया? क्या आर यू श्योर तुम सीरियसली ए क्यूब करने वाले हो क्या? नहीं, हम प्रॉपर्टी से बाईपास कर देंगे इसको। हम क्यों निकालेंगे ए क्यूब? हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे और बाद में क्या कर लेंगे? क्यूब। अब सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, वो हम बता देते हैं आपको। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। कितना है ये? रखो यहां, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल क्यूब, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, हाँ 125 का क्यूब रूट बोलो 5। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। प्लस माइनस जरूर लगाना। नेक्स्ट ट्राई करो बेटा। कौन सा था? फोर्थ के फर्स्ट का सी पार्ट। वो तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का सी पार्ट तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे? डिटर्मिनेंट हमने दे रखा है आपको। कितना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 है, और दोनों मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर की थी, याद रखना। ए भी 3x3 का था और बी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर की थी। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब के डिटर्मिनेंट की। तो बाय प्रॉपर्टी क्या हम मल्टीप्लीकेशन को पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एंड बाय प्रॉपर्टी क्या हम एक्सपोनेंट्स को पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ, एक्सपोनेंट्स भी पोस्टपोन हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले निकाल लो, एक्सपोनेंट बाद में कर लेना। हाँ, आंसर बताओ भाई। 5 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, बताओ कितना बनता है? 670। दैट्स इट। रेस्ट यू विल डू एट योर होम। जो भी डाउट्स होंगे हम सेटल कर देंगे आपके। ठीक है। पीपीएस 4 सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी? कर लो, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट सेटिंग सिंगुलर मैट्रिक्स। चले, लिखो बच्चे। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। चलो लिखो जल्दी से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर if its determinant value is 0. A square matrix is said to be singular if its determinant value is 0. दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रहा हो बच्चे? 0. A square matrix is said to be singular if its determinant value is what? 0. क्या मतलब है इसका? आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल चेक करो। बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू। इट मींस ए कौन है? लिख लो। यानी जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा उसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। इफ आई एम सेइंग नॉन सिंगुलर, इसका क्या मतलब है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 वाले को तो क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ठीक है। हाँ, कर लो, ठीक कर लो। कहां लिख दिया स्क्वायर? अच्छा, स्क्वायर नहीं, सिंगुलर कर देना वर्ड। ठीक है, चले भी आगे, चला जाए। लिखो बच्चे, नोट। ये नोट्स तुम्हारे बड़े काम आएंगे।
लिखो बच्चे। नोट नंबर 1, all the null matrix of square order, all the null matrix, all the null matrices of square order are called singular matrices. क्यों भाई? क्योंकि नल मैट्रिक्स के तो सारे एलिमेंट क्या होते हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, बता दो जरा मुझे। तो उसका तो सिंगुलर ही तो कहना पड़ेगा आपको, उसको और क्या कहोगे। नेक्स्ट, चलें, सारी चीजें मैं किताब में लिख के देता ना, किताब तो मार्केट में जाती है ना, और किसी के हाथ भी आ सकती है, कुछ चीजें एक्सक्लूसिव तुम्हारी कॉपी में होती हैं। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 2 लिखो। ओके, इफ टू रोज, रुको इसको थर्ड लिखना, पहले लिखो इफ ऑल द एलिमेंट्स, if all the elements of any row of what बेटा, एनी रो, और रो के ब्रैकेट में आपने आप लिख दो कॉलम, ऑब्वियसली जब रो के लिए वैलिड है तो कॉलम के लिए भी वैलिड है। आफ्टर ऑल ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो जो रो के लिए वैलिड है वो बाय डिफॉल्ट कॉलम के लिए वैलिड है, राइट। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ब्रैकेट में कॉलम आर जीरो, आर व्हाट, जीरो, ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, जो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। आ जाओ बच्चे, 0 0 0 5 6 9 2 -3 2, क्या कहते हो बच्चे? आओ डिटरमिनेंट खोलते हैं इसका। तुझे कैसे पता जीरो? अगर मैं प्लस माइनस प्लस लगाऊंगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, अब आप बता दो मुझे। आया समझ में क्या कह रहा हूं? आंसर तो क्या आएगा? आया समझ में? तो जिसका डिटरमिनेंट जीरो वो कौन है? सिंगुलर है। यानी कोई भी ऐसा डिटरमिनेंट मिल जाए जिसकी किसी भी एक रो के अंदर या किसी भी एक कॉलम के अंदर एलिमेंट्स क्या हो, सारे जीरो, तो आपको उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे विदाउट एक्सपेंडिंग पता लग जाता है वैल्यू जीरो आने वाली है। सर किसी भी रो क्यों बोल रहे हो? मान लो ये नहीं है, ये जीरो है, मान लो ये जीरो है, तो कितने लोगों को पता है कि मैं डिटरमिनेंट वैल्यू कितने तरीके से निकाल सकता हूं? 6। तो जब मुझे पता है कि मेरी सारे जीरो थर्ड रो में है, तो मैं किससे एक्सपेंड करूंगा? अलोंग थर्ड रो, अलोंग थर्ड रो। उसमें क्या दिक्कत है? वो फर्स्ट रो से आता है तो थर्ड रो से भी आता ही है। चलिए लिखो बेटा, ये कॉपी कर लो एग्जांपल। तीसरी लिखो चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट नोट लिखो। सिंगुलर मैट्रिक्स अपने आप में ना, मतलब कुछ हिडन है, आप चीजों को सीखो ताकि सिंगुलर का प्रॉपर यूज निकाल सको तुम। पता लगा एग्जाम में एक एमसीक्यू आ गया, चाहे वो सीयूटी हो चाहे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, उसने 4 3x3 की मैट्रिसेस दे दी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और ऊपर लिख दिया विच वन इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम्हारे पास पहला ऑप्शन क्या है? गधा मजदूरी करो, चारों के डिटरमिनेंट खोलो, जिसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी उसको क्या बोल देना? सिंगुलर। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये ट्रिक्स पढ़ लो। तो ट्रिक्स बेस्ड तुम जज कर सकते हो। मान लीजिए किसी डिटरमिनेंट के अंदर तीसरी रो के सारे एलिमेंट क्या लिखे हुए थे, तो तुम उसको एक्सपेंड क्यों कर रहे थे? ये तो वैसे भी जीरो आने वाला था, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट करो। थर्ड थर्ड नोट लिखो, थर्ड नोट। इफ टू रोज और टू कॉलम्स, if two rows or what beta, two columns, if two rows or two columns are proportional of a square matrix, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हों, if two rows or two columns are proportional of a square matrix, the square matrix is said to be singular. The square matrix is said to be what? Singular. देखना जरा, यहां रखा मैंने 1 2 3, यहां रखा मैंने 4 5 6, यहां रखा मैंने 3 6 और 9। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर का कॉलम 1 एंड कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है? चेक करो।
1 को 3 से डिवाइड करो, क्या आता है? 1/3 आएगा। 2 को 6 से डिवाइड करो, क्या आता है दोस्तों? 1/3 तो आएगा। और 3 को 9 से डिवाइड करो, 1/3। तो चेक करो क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी बनी है? व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? इट्स 1/3 ना। प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो जो आ रहा है वो क्या, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो क्या आ रहा है? 1/3 का रेशियो आ रहा है। कौन कौन से कॉलम प्रोपोर्शनल, दोबारा बताओ? C1n खोलना बेटा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू खोलना। ये पक्का सिंगुलर है, ये पक्का क्या है? सिंगुलर। देखो जरा क्या आएगी, प्लस माइनस प्लस। और इन छोटे बच्चों की तरह मत खोला करो इसको। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट। 9 5 45 माइनस 36, बोलो कितना? 45 माइनस 36 हो गया 9। चलो नेक्स्ट, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट। 9 2 18 माइनस 18। 0 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा भी तो क्या ही करूंगा। नेक्स्ट, 6 2 12 माइनस 15 कितना हो गया? -3। -3 को 3 से करो, देखो क्या बनता है, चेक करो आंसर क्या आ गया, सिंगुलर है। तो अगर आज के बाद 2 रोज और 2 कॉलम प्रोपोर्शनल मिल गए तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आती है बोलो इसकी? 0 आती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, बेटा कॉपी हो गई? चौथा पॉइंट लिखो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सुनी है तुमने? तुमने नहीं सुनी, पुलकित और रौनक ने और आदित्य ने। ठीक है, तो इग्नोर मारना, लिख लेना, लेकिन खोपड़ी में ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। अभी जब बैकअप होगा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करें। लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। विच वन? हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसका भी डिटरमिनेंट क्या आता है? 0। सबसे छोटा, अच्छा तुम्हें पता है ना, याद है ना, स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? व्हेन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है निकल के? -a। और ऐसा तभी आता है जब ए आई जे किसके इक्वल आए। और इसी के साथ एक हिडन कंडीशन इनफोर्स हो जाती है कि सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0। याद आया? ये सब प्रूफ करवाया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक के साथ। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, सबसे छोटी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ, जो सबसे छोटी स्क्यू, सबसे छोटा साइज 1/1 का बनेगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट होगा वो तो 0 है, डायगोनल एलिमेंट तो क्या आने वाला है? अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ कितना आएगा? 0। 2/2 में स्क्यू सिमेट्रिक डिजाइन करके दिखाओ। हाँ, तो डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए? 0। और बाकी ए आई जे माइनस ए जे आई की इक्वल होगा। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कौन होगा? -2। निकालो डिटरमिनेंट कितना आया? 0 + 4, यानी जो कि 0 के इक्वल नहीं है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, नहीं है तो क्या हुआ? हाँ जी, 3/3 में स्क्यू सिमेट्रिक डिजाइन करके दिखाओ। तो तीनों डायगोनल एलिमेंट सर ने क्या कर दिए? 0 कर दिए। अब एक काम करो, यहाँ 2 लिखो तो यहाँ क्या लिखोगे? और यहाँ 3 लिखोगे तो एड्रेस क्या है? 1 3। तो 1 3 में क्या, 3 1 में क्या लगे लिखोगे जाके? -3। और यहाँ -7 लिखूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ 7। निकालो इसका डिटरमिनेंट, देखो क्या होता है। इसका डिटरमिनेंट निकालो, देखो क्या होता है। बोलो। ये तो पहला तो 0 ही है ना, उसका क्या डिस्कशन? उसका तो क्या ही डिस्कशन है ना। देन -2, रो हाइट कॉलम हाइट, ये 0 और +21। 0 +21 हो गया ना। नेक्स्ट, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, ये आ गया +14। बस +14 ही आ गया, 14 × 3। 3 × 14 ना। ये तो 0 हो गया। 21 2 जा कितना होता है? -42। और ये 14 3 जा भी 42। कैंसिलेशन के बाद क्या आया? कितने लोगों ने नोटिस किया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, व्हाट मीन बाय ऑड ऑर्डर? नॉट गेटिंग दिस। ऑड ऑर्डर का क्या मतलब है? 1/1, 3/3, अगला बोलो 5/5, 7/7, 101/101, यानी 101 रो और 101 कॉलम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? 0। सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या लिखा, कॉपी में नोट पढ़ो जरा, क्या लिखा? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी कौन सी? सारी ना,
ऑफ ऑड ऑर्डर। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 0 आएगी, हेंस दे आर सिंगुलर मैट्रिसेस, राइट? करो बेटा कॉपी इसको भी। पीपीएस 4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्लास में करना है अभी, ताकि तुम्हारा सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ थोड़ा एप्लीकेशन स्टेटस भी क्लियर हो कि क्या मतलब है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। आदित्य होमवर्क करना शुरू किया तो नहीं? कब करेगा? जब 12th में फेल होगा? अबे पूरा साल हाथ में है, पढ़ ले ढंग से। नहीं किस दिन फिर मैं बैठा लूंगा यहाँ, ठीक है? नहीं, और मैं यहाँ बैठाऊंगा तो कॉफी भी तू ही बनाएगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा फिर। ऐसा कभी नहीं कर सकते आप। किसी भी प्रूविंग क्वेश्चन का प्रूफ एग्जाम्पल नहीं हो सकता। किसी भी प्रूविंग क्वेश्चन का बेस या जो आपका जस्टिफिकेशन है वो एग्जाम्पल से सेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट फैक्ट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। हम किसी स्टेटमेंट, लिखी हुई स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अगेंस्ट के कहने के लिए, फेवर में कहने के लिए कभी एग्जाम्पल्स नहीं कहे जाते। फेवर के लिए तो कॉन्सेप्ट दिया जाता है। क्या दिया जा रहा है भाई? इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, भाई क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं, तेरा आइडिया क्या है? वो तो मुझे भी पता है क्वेश्चन क्या है। तू बता आइडिया क्या लिखेगा। ये कॉपी कर ले सबने? वो तो वो कह ही रहा है मन कि मैं एग्जांपल यूज कर लूं क्या? मैंने मना कर दिया उसको। चलो अनन्या बताएगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है अमन तू टीचर मत बन जाइयो, समझा? सारा बैच भगा देगा तू फेल करके। ए क्यूब किसके इक्वल दिया? आई के। कहता है अगर कोई मैट्रिक्स का क्यूब करके आई आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रूव करके दिखाओ कि ये सिंगुलर तो नहीं है। नॉन सिंगुलर बोला ना, सिंगुलर तो नहीं है। एक काम करो, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, इसका भी डिटरमिनेंट ले लिया, इसका भी डिटरमिनेंट ले लिया। समझ में आया बच्चों? एंड एज पर प्रॉपर्टी हम क्यूब पोस्टपोन कर देते हैं। आई का डिटरमिनेंट, अबे आई 1 होता है ना, आई का डिटरमिनेंट 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। दुनिया में कौन से नंबर का क्यूब 1 होता है भाई साहब? जब खुद 1 हो। ये क्या लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? तो जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ रही है, आप उसे सिंगुलर कहेंगे, which implies A is non singular matrix। नहीं भाई, आप इन तो बोला डिटरमिनेंट ए 1 आएगा, राइट? जो कि अमन भी यही कह रहा था, बट उतने सीधे तरीके से नहीं कह रहा था। इसलिए मैंने बोला तू टीचर मत बनियो। तेरी भावनाएं किसी 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 को समझ में आएंगी, बाकी सबको नहीं आएंगी। कोई नहीं, कर लो कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया? ये मार्क करो, ये सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन है। फोर्थ का कौन सा है? बी कर रहे हो ना? और भाई साहब जिस साले बोर्ड में आया था, बच्चों ने इसको क्रॉस चेक करने में 20-20 मिनट लगाए हैं। क्रॉस चेक पता है इंसान कब करता है? अनन्या कब करता है? हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें अपने ही सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं है, उसको देख देख के हमें अंदर से फीलिंग क्या आ रही है, ये गलत है। ये मतलब बच्चों ने सही जवाब भी निकाला, तब भी इसको करने के बाद और इसको क्रॉस वेरीफाई करने में लगा दिए होंगे इन्होंने 15-20 मिनट। करो करो, स्टार्ट करो। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट बोलता है कि कोई ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है। एक मिनट, ये सिंगुलर है मतलब ये गाना वाना गाएगी क्या?
नहीं ना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? 0। ये है ना इसका मतलब। लो स्टार्ट करते हैं। तुम ही स्टार्ट करो, मतलब मैं तो तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है, एज पर दिस पार्ट x+1 -3 4 -5x+2 2 4 1 x -6 is a सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ तुम ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने 0 दिया है, सीधी सी बात है। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने क्या दिया है बच्चों तुम्हें? 0। शुरू हो जाओ बिल्कुल अब। प्लस माइनस प्लस, तुम निकालो ना, नहीं तो तुम मेरे सोल्यूशन देखने बैठ जाओगे। खुद करो।
अगर मिडिल टर्म नहीं हो रही हो दोस्तों तो आता है डिस्क्रिमिनेंट भी आता है। ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने गए तो x+1, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और ज्यादा जेम्स बॉन्ड मत बनो, लिख के कर लिया करो कुछ चीजें। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -2। फिर अगला देखो, जहां शॉर्ट में स्किप, जहां चीजें स्किप हो सके वहीं किया करो। माइनस माइनस +3, ये प्लस हो गया एक्चुअली कंबाइन होके। और ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5x + 30, -5x + 30। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, +4 इंटू में ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, -5 और -4x और -8, -5 और -4x -8 इक्वल्स टू 0। तो x+1 x² -4x और -12, और -12 और -2 को भी इसको ऐड करते हैं। हाँ, मैच कर रहे पीछे आंसर। ठीक है बेटा, 30 में से 8 गया 22 और -5x, देन -4x -13। ये ब्रैकेट खोलने से पहले इसको सेटल कर लो पहले। x+1 इंटू में x² -4x -14, 20 थ्रू 3 जा 66 -15x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -16x, 13 4 जा 52। अभी और मल्टीप्लाई करो इसको, x² को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x³ + x²। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -4x² -4x, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x और -14 +66 -15x -16x -52। चलो सॉल्व करें और एक इक्वेशन बनाएं। x³ जैसा तो कोई भी नहीं है, x² और -4x², -3x², दैट्स इट, -3x², -4x और -14, -18, -18 और -15, -33, -33 और -16, सारे माइनस है क्या ये, -49। उसके बाद -14 और -52, -66 और -66 और +66। बेटा तुम बच गए। अगर यहां कांस्टेंट बच जाता ना तो तुम्हारे को 9th से याद आ जाता सब कुछ। याद है क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ाया था, उसके पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर क्रैक करना पड़ता है, फिर लॉन्ग डिवीजन से बाकी क्रैक करने पड़ते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन के बाद जो आता है उसकी वापस से मिडिल टर्म, क्योंकि क्यूबिकल को लीनियर से डिवाइड करोगे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म में, तभी बच गए तुम। अगर एक कांस्टेंट टर्म बच जाती है बेटा तुम्हारे हालात खराब हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, फिलहाल यहां से x कॉमन आ गया, x² -3x -49 = 0। दो लोग मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यहां तो पहला 0 है, नहीं तो दूसरा नंबर 0 है। भाई पहला 0 तो बात खत्म हो गई, दूसरा तो क्वाड्रेटिक है, तो इसकी मिडिल टर्म करो। यही तुम्हारा सरेंडर है, तीसरी मिडिल टर्म नहीं हो रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं हो रही है तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जाओ। किसमें जाओ, बोलो भाई। ये a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -49। बोलो भाई b कितना है, 3, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 × 1 × -49, 2a मीन्स 2 × 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ± 49 4 जा 196 और +9 205, 205 आया, और डिवाइडेड बाई 2। दैट्स ऑल। आपके x के आंसर क्या आएंगे, 0, 3 + √205 by 2 और 3 -
ये लो जी, सही भाई। ये लो कॉपी करो टेस्ट को। दैट्स इट, सिंगुलर मैट्रिसेस खत्म, राइट। पीपीएस 5 आउट ऑफ सिलेबस लिख दो। वैसे सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से पीपीएस 3 भी नहीं है कोर्स में तुम्हारे, उसके साथ भी लिख सकते हो नॉट इन सिलेबस। पीपीएस 3 एंड पीपीएस 5 देयर आर टू एक्सरसाइज जो आपको एज पर सिलेबस स्कूल, एक आपका जो है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कोर्स में नहीं है। सारी हटाई हुई है इन्होंने टोटल, मैंने तो जान के खुद से पढ़ाई है ताकि मैं कुछ डिटरमिनेंट के शॉर्टकट्स बता सकता था तुम्हें। अगर मैं उतना भी नहीं पढ़ाता था तो डिटरमिनेंट के शॉर्टकट्स, अब मुझे इन फ्यूचर मान लो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालना पड़ गया कहीं, तो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊं तो तुम निकालोगे ए स्क्वायर और फिर निकालोगे डिटरमिनेंट। आज बाईपास करना सीख गए हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लूंगा, बाद में स्क्वायर कर लूंगा। कल को ए इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालना पड़ गया तो क्या करोगे? तो प्रॉपर्टी जो जानता है वो तो बाईपास कर देगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया, पहले डिटरमिनेंट ले लेते हैं बाद में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो इसीलिए पढ़ाया बेटा उतना कुछ, ठीक है। अदरवाइज मैं तो खुद फेवर में नहीं हूं तुम बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है। बट आप यू कैन स्किप पीपीएस 5 को स्किप कर सकते। कौन सा वाला? नहीं तो बोर्ड्स को क्या दिक्कत है? बोर्ड्स को तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि जो स्कूल टीचर पेपर चेक करने जा रहा है उन्हें ये मेथड्स नहीं पता। उनको सभी पता है, ये सब बातें जो मैं तुमको बताता हूँ सब उनको आती हैं, ठीक है। नहीं बोर्ड्स बचेगा ऐसे क्वेश्चन पूछने से। बोर्ड खुद पेपर सेट करते नहीं, इस बात को कोशिश करेगा कि ऐसा पेपर में सवाल ना पूछा जाए कि इसकी नौबत आए। समझो बेटा, चला जाए भाई आगे। अब ये कोई कॉपी कर रहा है? आदित्य कर रहा है। अब आ जाओ बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। किसके ऊपर? क्लास 10th याद होगी तुम्हें, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10th में था, जब उसकी ट्राइंगल की वर्टिसेस पता हो तुम्हें, है ना। कईयों के मन में चलो हमें 11th ढंग से याद नहीं है, आप 10th पूछ रहे हो हमसे, और मजाक मत किया करो आके, है ना। सही कह रही हो गया आदित्य, कॉपी है। लिखो बच्चे। एरिया ऑफ ट्राइंगल when vertices are given, when vertices are given, well this is triangle x a जिसका वर्टेक्स x1 y1 है, जिसका दूसरा वर्टेक्स x2 y2 है, और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 है। आपको निकालना है इसका क्या बच्चों? बोलो बच्चों, बोलो क्या निकालना है? निकाल देते हैं एरिया। बोलो क्या आएगा? 1/2 हाफ x1, क्लास 10th वाला लिख रहा हूं फॉर्मूला, y2 माइनस y3। मैं लिखता हूं, कोई बात नहीं, धूल मिट्टी तो पड़ी हो गई अब, है ना। 11th बीच में है, 10th पूरा निकल गया। अगला है प्लस x2, सही है, y3 माइनस y1। फिर है x3 y1 माइनस y2। बोलो कोई डाउट? ये क्या है, मॉड या डिटर्मिनेंट? क्यों लगाया मॉड?
ताकि तुम्हारा आंसर गलती से नेगेटिव ना आ जाए। एरिया कैसे लिखूंगा नेगेटिव, तो मॉड लगा दिया, ताकि कोई भी नेगेटिव नंबर आए तो अपने आप क्या हो जाए, नॉन नेगेटिव राक्षस। देख, नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव के अलावा जीरो भी होता है। मुझे सिर्फ किससे दिक्कत है, तो इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉप नेगेटिव, दैट मींस आई एम गोइंग टू काउंट व्हाट, पॉजिटिव। नहीं, जीरो भी तो काउंट कर सकता हूं, सो दैट मींस आई एम गोइंग टू काउंट नॉन नेगेटिव। क्या काउंट करने जा रहा हूं, नॉन नेगेटिव। उसमें जीरो भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। डोंट से इट कि नेगेटिव छोड़ देंगे तो पॉजिटिव बचेगा, नेवर से दिस, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू बेटा। इसका डिटर्मिनेंट से क्या लेने देना है ना भाई, बिल्कुल है। आ जाओ इधर देखो, हम तुम्हारे फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। सेंटर ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हैं एक माइनस साइन, इसमें से निकालना बेटा एक माइनस साइन बाहर इसमें से। वेरी गुड, y1 माइनस। और अब चमत्कार देखो तुम, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, x1 x2 x3। अमन ने क्या किया, x1 x2 x3 मतलब आपने नोटिस किया कि हर ब्रैकेट के बाहर कौन है, x1 x2 x3। ऐसा नहीं लगता किसी ने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया हुआ है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट रो में x1, फिर इसको माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि वो प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो x2 नहीं होगा, फिर क्या होगा, माइनस x2 होगा, इसलिए सेंटर वाली ब्रैकेट इसमें से एक माइनस साइन बाहर निकाल के दिया है इसको, करेक्ट। अगली रो में लिख दिया y1 y2 y3, और लास्ट में क्या लिख दिया, 1 1 1। डन। चलो डिटरमिनेंट खोलते हैं। बच्चे बोलो, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, y2 माइनस y3 क्या आएगा, हाँ तो यही आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3। अगला बोल बेटा, ये रो हाइट है कॉलम हाइट, अब बोल बेटा, माइनस साइन यहाँ डाला, y1 माइनस, ये आ गया बेटा, ये लिखा हुआ है। और लास्ट x3 रो हाइट है कॉलम हाइट, y1 माइनस y2, चेक करो ये लिखा हुआ है। सो बच्चे के पास आज के बाद एक ऑप्शन है, पहला बताइए पहला क्या है, वो तो पुराना वाला तो है ही है, लेकिन आज नया ऑप्शन आ गया। आप तीनों वर्टिसेस के एब्सीसा, तीनों वर्टिसेस के क्या बच्चों, एब्सीसा। एब्सीसा मतलब x1 x2 x3, पहली रो में लिख लो। तीनों वर्टिसेस के ऑर्डिनेट, तीनों वर्टिसेस के दूसरी रो में लिख दो, और फिर आखिरी रो में क्या लिख दो, 1 1 1। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो तुम्हारा, नहीं, उस डिटर्मिनेंट का हाफ क्या होगा, एरिया होगा। लेकिन रुको, कल को डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसको, इसका प्रोविजन क्यों नहीं किया तुमने अभी तक, क्या लगा दो। अब बच्चे बड़ा फनी आंसर करते हैं, सर ये मैंने दो क्यों है, सर अंदर वाला डिटर्मिनेंट है। मैंने ठीक है बेटा, अंदर वाला तो डिटर्मिनेंट हो गया, बाहर वाला सर अगर कोई बच गया तो फिर से डिटर्मिनेंट ले लेंगे उसका। अबे बाहर वाला मॉडुलस है, बाहर वाला कौन है, येलो वाला मॉडुलस है, व्हाइट वाला डिटर्मिनेंट है। क्लियर है, याद रहेगा। मॉडुलस क्यों लगाया, सर तुम्हारे डिटर्मिनेंट का क्या भरोसा है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, और पॉजिटिव भी आता है। कल कोई नेगेटिव आ गया तो हम क्या बताएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं होने देंगे हम। चलो लिख लो बच्चे जल्दी से कॉपी। अच्छा सुना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहती है। तुम तीनों ध्यान से सुनो, ट्रांसपोज का मतलब क्या है। इस टाइम आप मान लीजिए, इस टाइम आप फिफ्थ रो में बैठे हैं, कहां बैठे हैं आप, आपको फिफ्थ कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं, कहां शिफ्ट कर देते हैं, फिफ्थ कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, तो हमने आपका क्या ले लिया। ऐसा सबके साथ करना है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो बेटा कर शिफ्ट करके बताओ, चलो शिफ्ट करके बताओ। हाँ शिफ्ट करो इसको। हम्म। तो ये फर्स्ट रो क्या थी तेरी, बस इसको कॉलम में शिफ्ट कर दे बेटा। सेकंड रो बोल तेरे पास क्या थी, भेज इसको भी कॉलम में। थर्ड रो बोल तेरे पास क्या है बेटा, भेज इसको भी कॉलम में। कोई डाउट, दैट्स ऑल। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो दो तरीके से लिख सकते हो। अच्छा आज के बाद जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद करना डिफिकल्ट लगता था, आई थिंक दिस इज मच बेटर। सारे एब्सीसा फर्स्ट रो में, सारे ऑर्डिनेट सेकंड रो में, और 1 1 1
डिटरमिनेंट खोल दो, जो होगा उसका हाफ, जो भी डिटरमिनेंट होगा उसका हाफ एरिया है, उसका हाफ एरिया है। मुझे लगा तुम डिटरमिनेंट को एरिया ना कह दो कहीं। ठीक है जी, गो अहेड बेटा, कॉपी करो इसको एंड लेट्स डू क्वेश्चंस करेंगे अब। ये कॉपी कर लिया अच्छे से भाई। बीच में एक दिन है, हो सकता है कि क्लास ना हो इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर, क्योंकि इस क्लासरूम को हम डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अबे ये दिस इज इक्वल टू एलईडी भाई। मैंने बोर्ड ही बड़ा महंगा लगवाया है, ये सिरेमिक एंड मैट फिनिशिंग में आता है, सबसे महंगा बोर्ड यही आता है व्हाइट बोर्ड के अंदर। इसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ेगी रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये प्रोजेक्टर हटने जा रहा है यहां से, यहां लगने जा रहा है कैमरा, और कैमरा के साथ लगेगी एक 32 इंच की स्क्रीन। जो घर बैठा है वो दिख रहा है कौन पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यहां लिखना बंद, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूं ना मार्कर लेके, वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, उन्होंने मुझे डेमो में स्क्रीन पे लिखने ना स्क्रीन पे बुलाया था लिखने के लिए। मैं आधा घंटा लिखता रहा, मुझे फील नहीं आया। फिर उन्होंने मैं सबसे महंगी वाली स्क्रीन दिखाई जो उनके पास थी, कह रहे इस पे लिखो सर। उससे भी मजा नहीं आया, मैंने जो इस पे मजा है ना लिखने का। फिर फाइनली उनको मैंने, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर्स तो पता ही तुम्हें बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने तू सारा सेटअप वही ले, इसको व्हाइट बोर्ड पे कन्वर्ट कर। तो कह रहा सर रिफ्लेक्शन आएगा, तो देखा कि हमने सब यहाँ सेटअप को इंस्टॉल करके देखा और कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। फर्स्ट क्लास बच्चों को दिख रहा था, जो जूम की स्क्रीन है, यानी लैपटॉप की स्क्रीन है जो। तो दैट्स इट, ये हम लिखने वाला बनाएंगे डिवाइस, बाकी सब कुछ ब्रॉडकास्ट होगा आज के बाद, है ना। अगर ये सेटअप करने के लिए मुझे एक दिन चाहिए होगा, अब मुझे नहीं पता कौन सा दिन चाहिए। वो जिस दिन बोलेगा सर सारा सामान रेडी है, आज बस आज का दिन दे दो, तो उस दिन हम मैसेज आ जाएगा भी आज ड्यू टू सम टेक्निकल इंस्टॉलेशन नहीं, तो उस दिन आज क्लास नहीं है। हो सकता है तुम्हारे वाले दिन में आए, और हो सकता है ट्यूसडे थर्सडे संडे वालों में आए, है ना। मुझे पता तुम प्रे कर रहे हो कि हमारे वाले में आ जाए, एक आध की दिन छुट्टी तो अच्छी होती है। कोई बात नहीं बेटा, जब आएगा तो देखेंगे। फिलहाल तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे 3-4 दिन का टाइम चाहिए सारा अरेंजमेंट करने का, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है जी। यार टीचर पढ़ाता हो दिखता ना, फील अलग आता है, लिखता हुआ दिखता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमें भी लिखना है ना। इसको देख, इस पे भी लिखने में बड़ा स्मूथ है, लेकिन मुझे ना इस पे ज्यादा मजा नहीं आता, इस पे पढ़ा के ज्यादा मजा आता है। ठीक है नहीं, इस चक्कर में 1,50,000 जाएंगे अब। इसलिए कहते हैं शौक बड़ी चीज है। नहीं, तुम्हारे शौक के चक्करों में नहीं तो क्या खर्चा करना है, हो तो रही, क्लास तो हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, यूट्यूब पे भी जा रही है, लेकिन वो फील गायब है इसमें से, पढ़ाने वाला फील गायब है, उसको ठीक करना जरूरी है। चले भाई, करो क्वेश्चंस करो, नंबर बताता हूं मैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करोगे, नहीं नहीं ये नहीं होगा। आप पीपीएस 6 में आ जाओ और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ। किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, कैसे निकालोगे? अबे ट्राइंगल नहीं, सुनो, बोलो डायगोनल ज्वाइन कर दो। क्या ज्वाइन कर दो? देन यू विल गेट 2 ट्राइंगल। क्या बन जाएंगे? दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लो डिटर्मिनेंट से और जोड़ दो, ऐड कर दो। तो दोनों का एरिया सम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। बस छोटी सी बात है। देखो फिर भी 10 में से 9 लोगों का नहीं होगा। हाफ को क्यों हटाएगा तू? इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी फॉर्मूले से निकलेगा तो उसमें हाफ है, इस वाले एरिया ट्राइंगल का भी एरिया फॉर्मूला में हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ कॉमन ले सकता है ऐड करने से पहले। ये तो कर सकता है, हटा नहीं सकता, है ना। चलो करो भाई, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तूने रौनक दिवाकर को डरा दिया तूने, सही वाला। अबे वो ऐसा डरा हुआ है कि मुझे दूसरे बैच में डाल रहे हैं। ठीक है जी, वो कह रहा है सर, रौनक ये कह रहा है, रौनक कह रहा है मैंने कुछ नहीं कह रहा है, मैं ही पढ़ाता हूँ वहां भी। कह रहा नहीं सर, रौनक कह रहा है बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता है, मैंने यही बुकलेट डिस्कस होती है। ठीक है जी,
फिर कह रहे रौनक कह रहे डाउट डिस्कस नहीं होते। मैंने संडे वाली क्लास, उसका डाउट लेने का तरीका अलग है, वो सिर्फ संडे जो होता है वो डाउट डिस्कशन होता है उसका। उस बेचारे को तूने पता नहीं क्या ही पट्टी पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं और प्रैक्टिस संडे वाली क्लास होती है ज्यादातर उसमें। हाँ। ओ भाई साहब, वो ऐसा डरा डरा से घूम रहे टेरर में है। और वो नए बच्चे बुलाए थे मैंने अभी कल, कब थी महावीर जयंती, कल ही तो थी ना। हाँ, तो कल बुलाया था नए बच्चों को। तो दिवाकर को मैंने बोला तेरे को B2 में डालता हूँ, A2 में डालता हूँ बैच में। तो दिवाकर वहां फट पड़ा, भाई मैं को A1 में डाला। ठीक है जी। और बाकी नए बच्चे उसको देख रहे, हम हमें भी A1 में डाला। मैंने ऐसे नहीं होगा भाई। ठीक है। मैंने रौनक कहा, मैंने तुझे किसने कहा, कह रहा रौनक, मैं रुक तो नहीं, रौनक को ठीक करो पहले। भाई गलत गलत खबरें मत चलाओ तो मार्केट में। बस उसका बेटा जो तीसरी क्लास है ना, उसमें न्यूमेरिकल सपोर्ट है सारी, सारी मतलब मैक्सिमम सपोर्ट उसके अंदर है। ठीक है। जैसे ही कल ये क्वेश्चन कराया उनको, मैंने ये एक्सरसाइज कराई, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ हिंट डिस्कस किया था कि आप लाइन ज्वाइन कर दें, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, उनका एरिया का सम कर लेना। अब जिससे हुआ होगा होगा, जिससे नहीं होगा संडे करा रहा हूं उसको मैं, है ना। बस दोनों में फर्क इतना है, इतने इसमें उसको क्लास कॉन्सेप्चुअल थोड़ी ज्यादा रहती है। मेनली वो क्लास हमने डेडिकेट की है उन बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है। जैसे नविका है, जैसे अनन्या ने भी ज्वाइन की हुई है। हाँ। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये वीकेंड पे ऑक्यूपाइड होते हैं जनरली। तो मैंने उनको क्या बोला कि तुम वीकेंड पे संडे वाली क्लास, प्रैक्टिस क्लास को स्किप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी, तुम ये सब करके बैठ जाते हो ज्यादातर। तुमको हल्का सा समझाओ, तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हो। तो इवन यू हैव, बोथ ऑफ यू हैव ऑप्शन, अगर तुम चाहो तो ट्यूसडे थर्सडे में शिफ्ट हो सकते हो। हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। और अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि यहां भी वही सब कुछ होता है, वहां भी वही होता है, वो थोड़ा उसका कराने का तरीका अलग है। चल बेटा, किसको कौन से डायगोनल ज्वाइन किया? मतलब तू कह रहा है 1-1 को 12-2 से ज्वाइन किया, चेक कर ले। AC का मतलब हो सकता है तेरा अलग हो। हाँ, अब बोला ना सही। मैंने इसलिए पूछ लिया था तेरे, ये ले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। अभी पतंग बन गई, मैंने डायगोनल बनाना था। आ जाओ भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, कौन बचे? हाफ मॉड x1 y2 माइनस, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने डिटरमिनेंट पढ़ा दिया तुमको। मैं तो क्लास 10 से शुरू कर दिया था। डिटरमिनेंट लगाओ। सबसे पहले बताओ x1 x2 x3 कौन है? अमन गलती ना हो इसलिए लिख ले। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। अच्छा, बड़ा बच्चों का मासूम सा एक सवाल आता है मेरे पास, सर आपने इसको x2 y2 बोला, मैं इसको बोलूं तो गलत आएगा क्या? नहीं, कोई गलत नहीं आएगा, बस माइनस आएगा। क्या आएगा? सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आराम सुनो। हाँ भाई, क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैंने इसको x2 y2 बोला, तुमने इसको x2 y2 बोल दिया, तो मेरा आंसर अगर 7 आ रहा है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? -7 आएगा। क्या आएगा? तो ये क्यों लगाया है, ये हमने इसीलिए तो लगाया है कि चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो, आंसर सेम आएगा। समझ में आया नहीं? तो आज के बाद इसका डिस्कशन नहीं कि तुम कैसे करो अगर मैं कैसे करूंगा, तो भी सेम आंसर आएगा बेटा। ओके भाई, चलो मुझे बताओ x1 x2 x3 कौन कौन है? बेसिकली ये 1 है, ये 7 है, और ये भी 7 है। और y1 y2 y3 कौन है? ये 1 है, ये -3 है, और ये 21 है, और लास्ट 1 1 1 होता है। बोलो भाई, डिटरमिनेंट बोलो। मॉड तो हम बाद में देखेंगे। दबाओ बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, और शुरू हो जाओ। ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -21। -3 और -21 बोलो कितना? -3 और -21 -24। देन -7, ये रो हाइट ये कॉलम हाइट, 1 को 1 से करेंगे 1, और -21, 1 -21 बोलो -20, करेक्ट। 7 इंटू में ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 1 और +3 कितना आ गया? 4।
चलो बताओ इसको शॉर्ट में जितना हो सके। -24 और +28 कितना हो गया? +4। -24 +140 +28। चलो करो तो। ये आ गया +4 और +144। 144 का मॉड क्या होगा? 144 उसका हाफ क्या होगा? 72 स्क्वायर यूनिट। सुन तू इसके पार्ट मत मैच करने बैठ जाओ मेरे से, ठीक है भाई? क्या नाम बेटा तुम्हारा? करण। क्योंकि तूने ये वाला डायगोनल ज्वाइन किया ना, तो तेरा ये वाला एरिया मुझसे अलग आ सकता है, लेकिन नेट सम दोनों का सेम आएगा, ठीक है? हाँ भाई आगे कौन सा एरिया आ रहा है अब? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं ले रहा हूं BCD। नेचुरल सी बात है, हाफ मॉड डिटर्मिनेंट। ये मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया, और ये मेरा x3 y3 हो गया। लेट्स कंटिन्यू बेटा। x1 के नाम पे आएगा 7, x2 के नाम पे आएगा 12, x3 के नाम पे आएगा वापस से 7, y1 के नाम पे आएगा -3, y2 के नाम पे आएगा 2, और y3 के नाम पे आएगा 21 111। लो भी बताओ इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करो, बताओ क्या आया? प्लस माइनस प्लस 1/2 मॉड बाकी है, बाकी देखेंगे अभी। अब ये रो हाइट ये कॉलम हाइट 2 - 21 -19 -12, ये रो और कॉलम -3 और -21, इट्स -24 और +7, ये रो हाइट और एक कॉलम हाइट -3 और -2 -5। बताओ कितना आया? सॉल्व कर लो। 19 7 से कितना होता है? 133 प्लस 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 और 4, 24 और 4 हो गया 28 हो गया या प्लस में -35, यानी कि 5 और 3 8, 3 और 3 6, -168 प्लस 268 288 सॉरी। कितना हो गया सॉल्व करके? 8 - 8 0, 8 - 6 2, सही है 120। 120 का मॉडुलस 120 और उसका हाफ 60। आंसर बताओ। 60 स्क्वायर यूनिट लिख देना बेटा, दिखना चाहिए कुछ पढ़े लिखे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलो। 72 + 60, चेक करो पीछे 132 स्क्वायर यूनिट लिखा होना चाहिए। डन। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की हमने क्या समझाई आपको आज? एप्लीकेशन, राइट? कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। ये फ्रेम कॉपी करना है किसी को? ये वाला, ये वाला, अच्छा करना है, कर लो बेटा कॉपी। यार ये एक काम भाई तुम भी ठीक कर लो ना, एक काम तुम भी ठीक कर लो। ये जो रिसेप्शन वाले काम होते हैं ना, ये मुझसे मत पूछा करो ना, ठीक है? रिसेप्शन का नंबर ये है बेटा 796-779। तुम डायरेक्ट फोन मुझे करते हो छोटी छोटी बातों के लिए ना, मतलब तुम इन द सेंस सारे बच्चे, ठीक है? ये है रिसेप्शन के लिए, ये नंबर नोट करो, ठीक है? कभी भी छोटी मोटी बात होती है ना कि मैं आज नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, या मेरा ये वाला असाइनमेंट दे दो मुझे, ये बुकलेट अरेंज कर दो, है ना? नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ ना, क्लास में फोन बजते रहते हैं तो दिक्कत करते हैं ये। इसके लिए नेहा है, नेहा के पास फोन होता है 9999 796 779। इसको सेव कर लो, ठीक है? रवि सर की मैथ्स क्लासेस शॉर्ट फिल्म में
RSKMC, दैट्स इट। मतलब इनको फोन करना है। जब ये तुम्हारी नहीं सुने तो फिर मुझे फोन करना है, फिर मैं इन्हें सुनाऊंगा सही। ठीक है नहीं? क्या आया? तूने डायगोनल कौन सा ज्वाइन किया था पहले मुझे ये बताना। नहीं ये बता, ये वाला यू ज्वाइन किया? तो ये से पूछ, इसने किया है करण ने। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे कॉपी में तुम्हारी। ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारी कॉपी मिस्टेक बता देते हैं अभी। हो गया भाई कॉपी है सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्यारे बच्चों। मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, मॉडुलस ऑफ 5 क्या होता है? वेरी गुड, 5 होता है। कैसे होता है 5? जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाते हैं प्लस माइनस साइन एक्टिवेट होता है। अब क्योंकि अंदर कौन है +5, तो हम बाहर से कौन सा साइन कंटिन्यू करते हैं? प्लस, ताकि आंसर हमेशा क्या रहे? सुधर जा, नॉन नेगेटिव रहे। क्या रहे? -5 का मॉड क्या होता है? हाँ वो तो सही है, आंसर तो 5 होता है, लेकिन होता कैसे इसको भी सीखो। जैसे ही मॉडुलस का साइन क्विट होता है प्लस माइनस साइन एक्टिवेट होता है। आपका इनपुट कैसा है? कौन सा साइन दिया जाए सो दैट ये आंसर नॉन नेगेटिव हो जाए? बोलो कोई डाउट? जैसे ही मॉड ऑफ एक्स की बात करें, मॉडुलस का साइन क्विट होगा, आंसर क्या आएगा? कौन सा साइन आगे बढ़ाऊं? दैट मींस यू आर डैम श्योर अबाउट एक्स की एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। अब मना कर रही है कि नहीं मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब तेरे को पता नहीं कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मींस यू हैव टू वर्क अंडर टू केसेस। केस 1 if x is positive, case 2 if x is negative. The moral of the story, modulus of a known number is always non-negative. 5 का मॉड बोलो 5, -4 का -5 का मॉड बोलो 5। but the problem is modulus of a unknown number, modulus of a unknown number always go under two cases, one along with positive sign, other along with what? लिखो, नोट में लिखो इसको, ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं ये लिखो नोट में। इनफैक्ट नविका इसको अच्छे से लिखना। तू +x कब लेने वाली थी बेटा? जब तेरे को पता लग जाएगी x पॉजिटिव है। तो जब भी x 0 से बड़ा होगा मैं क्यों साइन चेंज करूंगा, मैं तो x ले लूंगा। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ यानी <0 हुआ, सो आई हैव टू चेंज इट, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट 0? अगर x 0 होगा तो तुम साइन चेंज करोगे? नहीं, क्यों करेंगे? 0 कोई नेगेटिव थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब है कि हम साइन सिर्फ एक ही केस में चेंज कर रहे हैं, बताओ कौन सा वाले केस में? अगर नेगेटिव है तो ही चेंज कर रहे हैं वरना नहीं कर रहे हैं। तो ये इक्वल टू का साइन यहां लगा देना बेटा। तो अब रिया बात दो कंडीशन पे आ गई, या तो साइन चेंज होगा या साइन चेंज। तो साइन चेंज सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर एक्स नेगेटिव है, वरना साइन चेंज मैं नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? अच्छा मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मॉडुलस ऑफ अ नोन नंबर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एक ही केस में खत्म हो जाता है। मुझे पता होता ना मेरे पास क्या है, मैं प्लस है तो प्लस दे देता हूं, माइनस है तो अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा के माइनस माइनस क्या कर देता हूं। लेकिन मॉडुलस ऑफ अ अननोन नंबर इज ऑलवेज ट्रबल। उसमें कितने केसेस में मुझे प्रोसीड करना पड़ता है? 2 केसेस। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अपनी बुकलेट में, पीपीएस 6 का। आपको बताया गया कि एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस x, y 1, 2 और 2, 1 दी गई हैं, और इसका एरिया भी मुझे पता है। कमाल की बात है, मुझे इसका एरिया भी पता है। एरिया कितना है? 6 स्क्वायर यूनिट। कहता है प्रूव करके दिखाओ कि x + y या तो 15 आएगा, नहीं तो x + y -9 आएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो बात की बात है, आप एरिया निकाल लो। आप कह रहे हो ना कि एरिया आपको कितना पता है? 6। आप एरिया निकाल लो और ये 6 से इक्वेट कर दो। एरिया कैसे निकालते हैं भाई? एनीवन इन दिस क्लासरूम? बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, हाफ मॉड ऑफ, हाँ भाई x, ये कौन है तुम्हारा? x1 y1, ये कौन? x2 y2, और ये कौन? चलो शुरू हो जाओ। पहली रो में क्या लिखोगे? सारे एबसीसा, दैट मींस x
फिर 1 और फिर 2। दूसरी रो में क्या लिखोगे? सारे ऑर्डिनेट, y 2 और 1 तीसरी रो में। और ये फॉर्चुनेटली 35 सॉरी 6 गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 6 गिवन है ना। बस तो एक काम करो अभी राहुल, ये हाफ में जो डिनोमिनेटर 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा अगले स्टेप में? 12 हो जाएगा। खत्म कर इसको, हाफ को तो खत्म कर यहां से, बाकी देखेंगे। अच्छा प्लस आई लगाओ भाई डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस, 2 1 2 और माइनस 1, 2 में से 1 गया, कितना होता है भाई? 1 आ गया। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, y इंटू 1, y और माइनस 1, y माइनस 1 हो गया, प्लस 2 इंटू में ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, y माइनस 2, और इसका मॉडुलस इक्वल टू 12। अभी अमन क्या है अंदर? ये x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 का मॉडुलस 12। x ये दोनों को सम कर लो तो y और माइनस 3। यस रिद्धि, ये कौन सा साइन है बेटा? बोल, डिटर्मिनेंट का या मॉडुलस का? मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस के अंदर नोन नंबर है या अननोन नंबर है? अननोन नंबर है, तो मॉडुलस को हटाने के अंदर थोड़ी टेंशन है इस बार। चलो अगर मैंने प्लस लिया तो क्या होगा? हाँ ठीक है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 12 और x प्लस वाई इक्वल टू 15। और अगर मैंने माइनस में ले लिया इसका तो ये माइनस साइन उधर शिफ्ट कर देता हूं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12, माइनस 12 प्लस 3 बोलो। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 9। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, सही है भाई। दैट्स इट, यही तो प्रूव करना है कि या तो x प्लस वाई 15 आएगा, नहीं तो x प्लस वाई कितना आएगा? माइनस 9। बाय द वे, 2 आंसर क्यों है तुम्हारे? जस्ट बिकॉज ऑफ अननोन नंबर इन अ मॉडुलस। करेक्ट। जनरली ना तुम सारे 30 मार्क हल होगा, एक ही केस एक्सप्लेन करके आते हो, अरे मॉड प्लस, अरे भाई उसे एक आंसर आएगा। मॉड ऑफ नोन नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, मॉडुलस ऑफ अ अननोन नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। ये कॉपी कर लिया सबने? कहां जा रहे हो तुम? आज मेरा मूड है, तुमको बेटा सारे बाहर रहेंगे, 12th पड़ेगा सारा आज बस। भाग, जल्दी भाग। किसकी? प्रवीण सर की? यार ये पहले बता दिया करो मुझे तो। ठीक है जी। क्या है ना कि अगर प्रवीण मिलने आ गया तो कॉफी अलग पिलानी पड़ेगी, बात तो उसकी माननी है। खैर इस बैच को मैं 3:50 से शुरू कर दूं? नहीं, 3:30 तो घर पे आते हैं। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं तो यार ये तो प्रपोजल था, इसका नहीं थोड़ा ना कि आदेश हो गया। प्रपोजल रिजेक्ट भी होते हैं। ठीक है, बस कॉपी करो, जाओ बेटा। हाँ ये ले लो। अरे होमवर्क क्लियर है ना भाई? पीपीएस 6 क्वेश्चन नंबर 3 तक।